Hey everyone, welcome to White Falcon Publishing YouTube channel. In today's video, we'll discuss most common writing mistakes and how to fix them. So let's start with the video. So in the professional world, your writing is very important. You use it on a daily basis to express yourself and your ideas, and it is very important कि वो रिसीव कैसे हो रही है, कि हाँ जो रीडर्स हैं जब वो उसको रीड कर रहे हैं तो उन्हें कैसी चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ वी विल डिस्कस मोस्ट कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स एंड हाउ टू फिक्स देम. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वन इज द इंट्रो इज unnecessarily long. The introduction is like advertisement. You want to convince your readers that the topic they decided to read is an important one. It should be specific about the topic. ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो लंबी होनी चाहिए. नहीं, कभी कभी क्या होता है इंट्रोडक्शन लंबी होती है बट जो रीडर है जब वो उसको रीड करते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आता अबाउट द स्टोरी. जो आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड आप इंट्रो बनाते हो, उसमें क्या होता है आप उसके हाइलाइट्स भी यूज कर सकते हो. जो आपका टॉपिक है लाइक आपकी कोई स्टोरी है तो आप उनके हाइलाइट्स ले सकते हो इंट्रोडक्शन में कि रीडर को बताने के लिए कि वो स्टोरी किसके बारे में है. कि जब जो रीडर है वो सबसे पहले इंट्रो ही पढ़ेगा, तो जब वो पढ़ेंगे वो इंट्रो तो उन्हें समझ आना चाहिए कि स्टोरी किसके ऊपर है या किस टॉपिक के ऊपर है. सो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है आपकी इंट्रोडक्शन लंबी होनी चाहिए, चाहे आपकी इंट्रोडक्शन शॉर्ट हो और शॉर्ट ही होनी चाहिए ताकि जब वो पढ़े उन्हें हाईलाइट्स मिले, उन्हें समझ आए कि हाँ ये है और इस चीज़ के बारे में हमारा ये टॉपिक है, इस चीज़ के ऊपर हमारी स्टोरी. एंड मोस्टली क्या होता है जब इंट्रोडक्शन लंबी होती है तो जो रीडर होता है वो बोर हो जाता है इंट्रोडक्शन पढ़ के. तो इंट्रोडक्शन जो होनी चाहिए वो छोटी हो पर वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि रीडर को मजा आए पढ़ने में और उसको इंटरेस्ट जगे कि हाँ अब मैं स्टोरी पढ़ूं आगे. सेकंड वन इज यूजिंग कोटेशन मार्क्स टू एड एम्फेसिस. फॉर सम रीजन दिस सीम्स टू गेट पॉपुलैरिटी बट नॉट इट्स इनकरेक्ट. व्हेन यू वांट टू हाईलाइट समथिंग और एम्फेसिस समथिंग, मेक श्योर टू यूज इटैलिक्स नॉट क्वेश्चन मार्क्स. थर्ड इज रिपीटेटिव वर्ड्स रिपीट. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन राइटिंग मिस्टेक इज यूजिंग द सेम वर्ड इन वन ऑफ अ पीस. डोंट रिपीट द वर्ड्स. कभी कभी क्या होता है आप एक वर्ड को बहुत बार रिपीट कर देते हो एक ही पैराग्राफ में या एक ही सेंटेंस में, तो वो ऐसा नहीं करना. उससे क्या होता है आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होती. ये एक बहुत मोस्ट कॉमन राइटिंग मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी है. सो आप क्या करो, जब आप एक फेस लिख लेते हो या एक इंट्रोडक्शन लिख लेते हो तो उसके बाद उसको पढ़ो. तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक पैराग्राफ जब आप लिख लेते हो तो आप उसको रीड आउट लाउड करो, पढ़ो उसको और देखो कि आपने कोई वर्ड रिपीट तो नहीं करा, क्योंकि उससे क्या होता है जो रीडर होता है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि एक ही वर्ड अगर आपने बहुत बार रिपीट करा हो तो वो आप रीड आउट करके कि हाँ अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब ये परफेक्ट है तभी उसको आगे बढ़ो, वरना उसको देख के उसको इनकरेक्ट है अगर वो तो उसको करेक्ट करो. फोर्थ वन इज देयर इज नो फ्लो. जब आप राइटिंग कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि एक वो फ्लो में राइटिंग हो. ऐसा ना हो जब वो रीडर पढ़ रहा है तो उसका फ्लो बीच में से टूट जाए. अगर उसका फ्लो टूट गया बीच में से तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर वो आगे रीडिंग कंटिन्यू नहीं करे, क्या पता उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए रीडिंग में. तो आपको मेक श्योर करना है कि जब आप राइटिंग कर रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसके में एक फ्लो हो कि हाँ उसको पढ़ने में ना मजा आए, उसका इंटरेस्ट बना रहे उसमें. ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट खत्म हो जाए बीच में या कट ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको ये मेक श्योर करना है कि एक फ्लो में आपने राइटिंग करी हो कि जब रीडर रीड कर रहा है तो वो भी एक फ्लो में रीड करे, उसका बीच में से ब्रेक ना हो, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि वो अच्छे से पूरी रीडिंग अपनी कंप्लीट करे. फिफ्थ वन इज डोंट यूज टू मेनी सिनोनिम्स. व्हेन वी राइट वी फील एन अर्ज टू थ्रो एज मेनी एज सिनोनिम्स इन अ राइटिंग, बट नो, इट इज नॉट गुड, इट इज वेरी इनकरेक्ट. जो राइटर्स हैं वो क्या सोचकर ऐसा यूज करते हैं कि जो रीडर होगा वो बोर्ड नहीं होगा, बट नहीं, उसका अपोजिट होता है. रीडर को मजा नहीं आता पढ़ने में, उसका इंटरेस्ट नहीं बनता उस चीज से. सिनोनिम्स आप जितने कम यूज कर सकते हो उतने कम यूज करो, ज्यादा मत यूज करो. उससे क्या होता है उससे भी जो रीडर है वो बोर हो जाता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. सो इस चीज का आपको ध्यान रखो. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स एंड हाउ टू फिक्स देम. आपको इन चीजों का ध्यान रखना है while writing. So thank you for watching this video, and if you like this video please subscribe to our channel and hit the like button.